जीएसटी सीरीज में पिछले सेशन में हमने देखा कि हमें पहले एग्जांपल में कौन कौन सी एंट्रीज करनी है और कौन कौन से लेजर्स क्रिएट करने हैं। अब इस सेशन में प्रैक्टिकली हम देखेंगे किस प्रकार से हम उन सभी लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं जो हमें अपनी एंट्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड है। अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा है तो जरूरी है कि आप उसे रिवाइज कर ले ताकि हमारे लिए एंट्रीज करना आसान हो जाए। मैंने यहाँ पे देखिए एक प्रीव्यू दिखा दिया है आपको। यहाँ पे जो एंट्रीज करनी है वो सभी आपकी स्क्रीन पे है। कैपिटल जो हमें इन्वेस्ट करनी है, बैंक बैलेंस जो दिखाना है, परचेज की एंट्रीज है, सेल्स की है। इस तरह से हमें जो लेजर्स बनाने हैं वो सभी हमारी स्क्रीन पे इस वक्त अवेलेबल है। अब सबसे पहले हमें एक कंपनी क्रिएट करनी है टैली में। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से, क्योंकि ये एग्जांपल्स शुरू से लेकर एंड तक चलने वाले हैं। तो यदि आप कंप्लीट देखते हैं तो आप कुछ भी मिस नहीं कर पाएंगे और आप आसानी से सभी चीजें सीख जाएंगे जो जीएसटी के रिगार्डिंग आपको चाहिए। इसमें हम सभी बेसिक्स एग्जांपल से लेकर एडवांस एग्जांपल तक को कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम सबसे पहले कंपनी बनाएंगे और फिर उसमें अकाउंट्स बनाएंगे। यहाँ मेरे पास टैली जो है पहले से खुली हुई है। अब देखिए इसमें किसी और कंपनी को इस वक्त सिलेक्टेड किया गया है। तो सबसे पहले मैं कंपनी इन्फो को क्लिक कर लेता हूँ, सेट कर लेता हूँ इस कंपनी को, क्योंकि ये कंपनी मुझे नहीं चाहिए अभी। और यहाँ मैं नई कंपनी क्रिएट कंपनी से बना लेता हूँ। क्रिएट कंपनी जो मुझे बनानी है, मैंने आपको बताया था कि हमारी कंपनी का नाम बिट्स कंप्यूटर्स है जो कि अंबाला में स्थित है। तो मैं ये यहाँ पे बना लेता हूँ। एंटर, मेलिंग नेम, एड्रेस इत्यादि यहाँ इंडिया में ले लेता हूँ क्योंकि इंडिया बेस्ड कंपनी है। और यहाँ पे स्टेट जो है वो हरियाणा, क्योंकि अंबाला जो है हरियाणा में आता है, तो हरियाणा यहाँ से ले लेता हूँ। अब यहाँ पे बेसिक डिटेल आप भर सकते हैं, मैं अभी इन डिटेल्स को खाली छोड़ रहा हूँ। फाइनली यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो बिगिंस फ्रॉम है और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम है, वो दोनों चीजें आप यहाँ दे सकते हैं। पासवर्ड चाहे तो पासवर्ड। ये सभी बेसिक फीचर भी हम पहले से एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहे तो पिछली सेशंस की एक्सरसाइजेस देख सकते हैं जिनमें हर एक जो पॉइंट है उसको डिस्कस किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है प्रॉपर्ली। लेकिन अभी मैं इन कुछ चीजों को स्किप करता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एंटर करके मैं यहाँ से नीचे आ जाता हूँ और फाइनली यस कर देता हूँ और मेरे पास ये कंपनी तैयार हो जाती है बिट्स कंप्यूटर के नाम से। तो देखिए मेरे पास बिट्स कंप्यूटर्स के नाम से कंपनी बिल्कुल तैयार है। मैंने बिट्स कंप्यूटर को सिलेक्ट करके ओपन कर लिया है। अब देखेंगे कि नो वाउचर्स एंटर्ड है। इसका मतलब अभी भी कोई भी वाउचर इसमें एंटर नहीं किया गया क्योंकि अभी लेजर्स भी नहीं बनाए गए। तो आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अकाउंट्स बनाने हैं। तो इससे भी पहले मैं यहाँ पे जीएसटी बेस को सेटिंग्स करना चाहता हूँ और ये सेटिंग शुरू में होनी चाहिए ताकि आप आसानी से जो जीएसटी से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, जो भी रिगार्डिंग चीजें आपके पास आने वाली हैं लेजर्स में, अकाउंट्स में, ग्रुप्स में, वो सब साथ साथ सेटअप करते चले जाएं। तो इसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ से फीचर पे और यहाँ से स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी जो है ये अभी डिसेबल है, नो है हदात। यहाँ पे मैं इसे यस कर लेता हूँ, एंटर कर देता हूँ। अब सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स मुझे करनी है। पहली बार मैं कंपनी बना रहा हूँ तो सारी सेटिंग्स जो है वो जीएसटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मैं एंटर कर देता हूँ। स्टेट, क्योंकि मेरी कंपनी हरियाणा बेस है तो पहले से सिलेक्ट कर लिया है उसने। और यहाँ मुझे जीएसटी नंबर देना है। इस नंबर के बारे में मैं पिछले सेशंस में भी बता चुका हूँ कि किस फॉर्मेट में नंबर होने चाहिए। जीएसटी नंबर जो है वो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से इशू होना है, लेकिन यहाँ फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे लास्ट लाइन में देखें, सबसे पहले दो कोड आपके पास आने वाले हैं जो स्टेट कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेट कोड को कैसे देखना है ये भी पिछले सेशन में बता चुका हूँ। 06 हरियाणा का कोड है, 03 पंजाब का कोड है। अभी इस एग्जांपल में भी हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। उसके पश्चात अगले जो 10 डिजिट हैं वो जो टैक्स पेयर है, जो रजिस्टर्ड है जिसके नाम पे कंपनी, उसके पैन नंबर्स के वो नंबर्स हैं जो अगले 10 है। यहाँ पे जो पहले 5 डिजिट्स हैं वो अल्फाबेट्स हैं और बाकी 4 डिजिट न्यूमेरिक है। लास्ट का एक डिजिट फिर से अल्फाबेट की तरह स्टोर किया जा रहा है जैसे F। फाइनली उसके बाद एक नंबर, जो 3 नंबर यहाँ दिखाया गया है, वो एक जिस स्टेट में आपने रजिस्टर किया है उस स्टेट से रिलेटेड एक नंबर यहाँ पे दिया गया है। Z जो है अभी डिफॉल्टली दिया जा रहा है, 14 नंबर जो डिजिट दिया जा रहा है। और फाइनली जो लास्ट में 4 है वो अल्फाबेट भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली ये 15 डिजिट का नंबर है जो आपको देना है। अब हरियाणा स्टेट कोड मैंने बता दिया कि 06 है और जो पंजाब का स्टेट कोड है वो 03 है। इसको फॉलो करते हुए हम अभी अपने अकाउंट्स को एंटर करेंगे। तो यहाँ उदाहरण में से जैसे बताया आपको कि उदाहरण के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे नंबर एंटर करता हूँ 06 क्योंकि हरियाणा का कोड है। उसके बाद मुझे 5 अल्फाबेट्स को यूज करना है और उसके पश्चात मुझे 4 जो नंबर है वो मेरे पास नंबर है। उसके पश्चात फिर से करेक्टर, फिर एक नंबर है जो स्टेट कोड को रिप्रेजेंट करता है, फिर Z है और फाइनली लास्ट में मेरे पास नंबर या अक्षर कुछ भी हो सकता है। तो भी मैं नंबर की जगह नंबर नहीं लेता, अक्षर ले लेता हूं यहाँ पे। तो ये मेरे 15 डिजिट पूरे हो जाते हैं। अगर किसी कारण से आप फॉर्मेट ठीक नहीं डालेंगे तो टैली आपको खुद बताएगा। अभी इसने कोई एरर नहीं दिया, इसका अर्थ यह है कि बिल्कुल सही कोड मैंने एंटर किया है। ये जीएसटी नंबर जो है ये आपकी कंपनी का नंबर है, तो ये इस डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है। आप यदि अकाउंटेंट हैं या आप खुद मालिक हैं तो अपने जो नंबर है टैक्सेशन डिपार्टमेंट से नंबर आपको मिल जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये एंटर करना है। ध्यान रखिएगा इसे सही एंटर करना है। एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से, क्योंकि इससे पहले तो जीएसटी हमारे पास अवेलेबल ही नहीं था।
इसके पश्चात आप यहाँ भी यस कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इन सब ऑप्शंस को नो ही रखना चाहता हूँ। आने वाले सेशंस में इनको भी हम यस करके देखेंगे। फाइनली यस कर लेता हूँ इसे मैं, और यहाँ से भी नीचे आके और ऑप्शंस को यस करके एक्टिवेट कर लेता हूँ। फाइनली मेरे पास जीएसटी एक्टिवेशन में आ गया है। अब मुझे इन सभी लेजर्स को बनाना है। सबसे पहले मुझे कैपिटल लेजर को बनाना है और एक बैंक अकाउंट को बनाना है। देखिए हम किस प्रकार से इसे बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में आ जाता हूँ, अकाउंट्स इन्फो पे आ जाता हूँ। सबसे पहले क्योंकि मुझे लेजर बनाना है कैपिटल का, तो मैं लेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ क्रिएट पे, और यहाँ पे कैपिटल टाइप करना शुरू कर देता हूँ। जो कैपिटल अकाउंट है मेरा, एंटर कर देता हूँ। कैपिटल अकाउंट जो है वो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में कैपिटल के अंदर ही आएगा, तो सी प्रेस करेंगे तो आपके पास लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ जाएंगे। यहाँ से कैपिटल सेलेक्ट कर लीजिए। कुछ ऑप्शंस को यहाँ छेड़ने की जरूरत नहीं, आप यहाँ भी आगे आ सकते हैं। देखिए हरियाणा की कंपनी है तो हरियाणा में ही कैपिटल इन्वेस्टेड हो रही है, बाकी सब चीज़ें वैसी ही है। और फाइनली मैं इसे एंटर करके यस कर देता हूँ। अब मुझे बैंक अकाउंट बनाना है, जो आईडीबीआई बैंक अकाउंट है, तो मैं उसका अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। एंटर कर लेता हूँ। ये बैंक अकाउंट्स के अंदर आएगा, तो यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ, बैंक अकाउंट्स। और देखिए अकाउंट होल्डर नाम वगैरह खुद ही उठा लिया है। अभी बाकी चीज़ें मैं खाली छोड़ देता हूँ और फिर से आगे आते हुए यस कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जीएसटी नंबर नहीं दिखाई दिए। अब यहाँ पे जीएसटी नंबर पूछा जा रहा है, लेकिन अभी मुझे इसको नहीं देना है। अभी मैं इसको एंटर करके आगे आ जाता हूँ। अब देखिए आईडीबीआई का जो बैलेंस है वहाँ पहले से दिखाया गया है। यदि हम एंट्रीज में देखें तो 1.5 लाख का बैलेंस पहले दिखाया गया, तो हम पहले से इसको फिल कर देते हैं जब अकाउंट बनाते हैं। मैं इसे यहाँ पे फिल कर लेता हूँ 1,50,000, एंटर कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स बनाने हैं, जो एक अंबाला से है अर्थात इंट्रा स्टेट है हरियाणा से, और दूसरा जो है इंटर स्टेट है पंजाब से लुधियाना से। पहला क्रिएटिव कंप्यूटर से और दूसरा सीटेक कंप्यूटर। तो आइए इनके अकाउंट्स में बनाते हैं। मैंने यहाँ इसका नाम फिल कर दिया है क्रिएटिव कंप्यूटर अंबाला इंटर स्टेट कैरेक्टर, सिर्फ समझाने के लिए केवल। आप चाहे तो फिल करें और बाद में जैसे आप एक्सपर्ट हो तो इसे मत फिल कीजिएगा। आगे आता हूँ, यहाँ से चुन लेता हूँ क्योंकि ये सन्ड्री कैरेक्टर्स है, तो एस टाइप करते ही मेरे पास यहाँ इसके सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ से सन्ड्री कैरेक्टर्स चुन लेता हूँ। मेंटेन बैलेंसेस, बिल बाय बिल इत्यादि ऑप्शंस को आप यस और नो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शंस को डिफॉल्ट रहने देता हूँ। क्रिएटिव कंप्यूटर अंबाला सिटी इंट्रा स्टेट है, हरियाणा का है, तो इंडिया हरियाणा भी आ गया है यहाँ पे। बैंक डिटेल नहीं फिल करनी, पैन आईटी नंबर नहीं फिल करना अभी मुझे यहाँ पे। हालांकि जब आप अकाउंट्स बनाएं तो प्रॉपर एक बार फिल जरूर करें। यह है क्योंकि एक एग्जांपल है, तो कुछ चीजें मैं यहाँ पे जो नहीं चाहिए अभी उसे खाली छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे फाइनली मैं यस कर सकता हूँ। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को एंटर करते ही आप ये बता सकते हैं कि ये जो डीलर है वो कहाँ का है, इसके साथ इसका जीएसटी कोड भी भर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ जीएसटी कोड कहाँ से मिलेगा आपको। आप अपने डीलर से संपर्क करके पूछ सकते हैं कि उसका जीएसटी कोड क्या है। बेहतर है कि आप सब डीलर्स के जीएसटी कोड साथ साथ भरते चले जाएं, ताकि आपके पास जब टैक्सेशन करें तो कोई दिक्कत ना आए। अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो सेल्स या परचेज में छोड़ने पर आपकी जो रिटर्न्स हैं प्रॉपर तैयार नहीं होंगी और आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो प्रॉपर्ली नहीं मिल पाएगा। कुछ टैक्स कैलकुलेशन रह भी सकती हैं, तो बेहतर है कि पहले से आप इसे एंटर करें। तो क्योंकि अंबाला का यह है एक तरह से कैरेक्टर है जो हरियाणा का है, तो इसलिए मैं यहाँ पे हरियाणा वाला कोड फिल कर देता हूँ। ये एग्जाम्पल कोड है सिर्फ। मैंने एक कोड फिल कर दिया है, एंटर किया मैंने। अगर कोड गलत रहेगा तो देखिए जरूर बताएगा आपको टैली। अभी इसे नहीं बताया क्योंकि कोड बिल्कुल ठीक है। अब ये केवल एग्जाम्पल ही कोड है, ये ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ से इसे सब चीज़ों को डिफॉल्ट ऑप्शंस में रहने देता हूँ और फाइनली इसे एंटर कर देता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब एक मुझे बनाना है जो इंटर स्टेट कैरेक्टर है मेरा, उसका अकाउंट। मैंने इसका नाम भी मेंशन कर दिया है सीटेक कंप्यूटर लुधियाना पंजाब। क्योंकि इंटर स्टेट है तो मैंने इंटर एग्जाम्पल के लिए लिखा है। आप इन सब चीज़ों को, एक्स्ट्रा चीज़ों को हटा सकते हैं। शुरुआत में रखने का फायदा ये है कि आप एक्चुअल हो जाएंगे एंट्रीज करते वक्त, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बार आप मत यूज़ कीजिएगा इसे। एंटर करते हैं यहाँ पे। सन्ड्री कैरेक्टर्स पहले से सिलेक्शन में है, सब चीज़ें डिफॉल्ट रहने देता हूँ। अब ये ध्यान रखिए ये पंजाब का है, तो यहाँ से मैं पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेट अल्टर डिटेल्स यहाँ यस कर दीजिए। मैंने आपको बताया था यहाँ से रेगुलर लेना है क्योंकि इसका जीएसटी नंबर है। हम आने वाले सेशंस में ये भी देखेंगे कि जिनका जीएसटी नंबर नहीं है उनके साथ किस प्रकार से एंट्री की जाती है। अब यहाँ पे मैं पंजाब का नंबर भर देता हूँ। मुझे नंबर पता है 03 से शुरू होगा। यहाँ एक नंबर एग्जाम्पल के रूप में मैंने भर दिया है, एंटर करता हूँ। फाइनली से एंटर करके सेव कर देता हूँ। तो मेरे पास दोनों कैरेक्टर्स तैयार हो चुके हैं। अब हम इस सेशन में 2 अकाउंट्स और बनाने वाले हैं जो सन्ड्री कैरेक्टर्स के हैं। ड्रोन कंप्यूटर्स अंबाला हरियाणा और दीपल कंप्यूटर्स राजपुरा पंजाब। तो आइए इनको भी बना लेते हैं। मैंने यहाँ पहले से नाम मेंशन कर दिया है ड्रोन कंप्यूटर अंबाला हरियाणा। बेटर है तो डीआर लिख दिया है इंट्रा स्टेट, क्योंकि हरियाणा के अंदर ही हमारे पास ड्रोन है, तो इस कारण से मैंने इंट्रा वर्ड भी जोड़ दिया है सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ नीचे आ जाएं आप यहाँ पे और सन्ड्री डाटा सेलेक्ट कर लें, नीचे आ जाएं। सब चीज़ें वैसी ही हैं जैसी हमने कैरेक्टर्स में भरी थी, केवल
हमें सन्डी कैरेक्टर्स की जगह डेटर्स लिया है, बस बाकी सबका पूरा का पूरा लेजर्स प्रोसेस सेम है। यहाँ मैं रेगुलर ले लेता हूँ और यहाँ जीएसटी नंबर भर देता हूँ। मैंने एक नंबर फिल कर दिया है, एंटर एंटर। सेम इसी तरीके से मैंने दीपल कंप्यूटर्स राजपुरा पंजाब जो डेटर्स है उनका अकाउंट भी बना लिया है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप ये अकाउंट बनाए तो यहाँ पे आप रेगुलर डीलर चुने और यहाँ पे पंजाब का जीएसटी कोड डाल दें उसका, ताकि जीएसटी जब हम कैलकुलेट करें तो वो बिल्कुल ठीक निकले। फाइनली इसे एंटर करके यस कर देता हूँ। तो इस सेशन में हमने बेसिक अकाउंट्स बनाए हैं, कैपिटल से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, सन्डी डेटर्स और क्रेडिटर्स से रिलेटेड। अगले सेक्शन में हम परचेजेज और सेल्स के अकाउंट भी बनाएंगे और उनकी एंट्री करना भी सीखेंगे। धन्यवाद।